नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगाई टॉक्स। और सबसे पहले आपने सब्जेक्ट तो देख ही लिया होगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल। मार्केट का हाल में आप देखिए, कल की डेट में भी फ्राइडे को गिरावट रही है। आज है सैटरडे, और सैटरडे के दिन आपको पता ही है कि हम लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज। और इसमें आप देखिए निफ्टी 50 में आपका 95 पॉइंट गिरा है, 0.4% आपका ये डाउन हुआ। 241 पॉइंट सेंसेक्स में डाउन हुआ है। वहीं पर ही आपका कल चला है आईटी सेक्टर, लेकिन अभी 45,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे ऊपर हो रहा है। लेकिन मिड कैप की कल बुरी तरीके से पिटाई हुई है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। स्मॉल कैप के भी इंडेक्स में अगर मैं 250 की बात करूं तो तकरीबन 1280 पॉइंट के आसपास का डाउन है। तो मिड कैप आपका निफ्टी 50 पिटा है, मिड कैप पिटा है, और आपका बैंकिंग भी पिटा है, और उसके बाद में स्मॉल कैप भी पिटा है। सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर ऊपर रहा है। तो ये सीधी सी बात है, ट्रंप का इफेक्ट है जो कि आपको दिखना शुरू हो गया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक है। वहीं पर बात करें खरीद फरोख्त की, तो एफआईआई ने 2254 करोड़ फिर बेचा है, और डीआईआई ने 3961 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। तो एफआईआई फिर उसके बाद में नवंबर से थोड़ी सी खरीदारी करके उसके बाद में ये बिकवाली ही करते जा रहे हैं। अब सब्जेक्ट का मेरे को ख्याल कब आया, मैंने 11 महीने पहले मैंने इसको वो नहीं किया था। उसके बाद से मैंने क्या किया, लोगों के कमेंट एंड क्वेरीज लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, तकरीबन 11 महीने पहले से। तो नेहा मैडम की क्वेरी आई थी, सर मेरी एज 42 ईयर से 15,000 की एसआईपी करना चाहती हूँ, 3 लाख लमसम में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो मैम ने उसके बाद में सेशन लेकर के फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद से तो न जाने कितने कमेंट एंड क्वेरीज हो गए, मेरे को भी वो नहीं है। फिर मैं उनको लाइक वगैरह करके उसके बाद में भेज देता हूं। अभी कट्टी मनी सर का एक ये आया है, तो उसके बाद में मैंने बोला कि इसको क्यों ना सजेस्ट कर दिया जाए। ये 2-3 लोगों की क्वेरी है, और बाकी क्वेरी का सेशन तो आज है नहीं, लेकिन ये 3 क्वेरी मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इनको, भाई देखो आदमी सवाल पूछता है तो एक उम्मीद के ऊपर पूछता है, बट मेरे पास भी थोड़ा सा समय अभाव है। और आप लोग हमने बताया था कि घर में सबको इस समय थोड़ा सा ये अपना फ्लू टाइप का हो गया। फ्लू मीन्स वही जो है सर्दी जुकाम टाइप का हो गया है, क्योंकि सब लोग बस जिसका जब मन करता है तो नहा लेता है, जब मन करता है तो कर लेता है। सर पोर्टफोलियो, ठीक है अभी जो है बात कर लेते हैं काम की। सर पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल फंड में एलोकेशन परसेंटेज वाइज बताइए। मेरी एज 47 है, एफडी में कितना रखना चाहिए? अब सर ने देखिए 47 की एज बताई है कट्टी मनी सर ने। ठीक है, कितनी बताई है? 47 इयर्स की एज बताई है। अब आफ्टर दैट यहां पे 47 इयर्स की एज में 100 माइनस एज का अगर मैं फार्मूला अप्लाई करता हूं तो यहां पर क्या लागू होगा सर के लिए कि आपका 53% किस में जाना चाहिए? इक्विटी में जाना चाहिए, और 47% किस में जाना चाहिए? आपका फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहिए। एज पर एज वाइज परसेंटेज हो गया ये इक्विटी, और इसका डिवीजन हो गया। बिल्कुल जो थंब रूल है वो थंब रूल है, इतना होना चाहिए। तो सर को क्या होगा, खींच नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, कभी भी चिढ़ नहीं होगा, कभी भी पैसे की तंगी नहीं रहेगी। अब यहां पर प्रश्न ये उठ जाता है कि भाई देखो 3 कैटेगरी के मेन इंडाइसेस हैं, और एक आपका खिचड़ी हो गया। ये मैंने आप लोगों को बार बार जो मेरे पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको बताया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये सबके काम में आ जाए। क्योंकि तो लार्ज कैप कंपनियां वो कंपनी होती हैं जिनमें 60 टेन्योर में भी थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, अगर आपका होराइजन 3 साल से 5 साल है तो। मिड कैप भी काफी स्टेबल होती हैं रेदर देन स्मॉल कैप। क्यों? क्योंकि उनका पैसा आप लोगों को जैसा कि हमने बताया हुआ है, एक पहली कंपनी से लेकर के और 100 कंपनी तक जितने पैसे लगते हैं वो आपके लार्ज कैप कंपनियों में लगती हैं। तो आप खुद समझिए कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप्ड होता है, उनका सप्लाई चेन कितना डेवलप होता है, उनका प्रोडक्शन कितना स्टार्ट होता है। बिकॉज ये सेशन वो सेशन नहीं है, तो मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। उसके बाद में 101वीं कंपनी से लेकर के 250वीं कंपनी को मिड कैप कहा जाता है। वो भी कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि ब्लू चिप बनने के कगार पर होती हैं, जिनका डेप्थ का रेशियो काफी कम होता है, जिनका प्रोडक्शन काफी हाई होता है, सप्लाई चेन काफी अच्छा डेवलप हो चुका होता है, ब्रांड की वैल्यू लोग पहचान
गए होते हैं और मार्केट में उनका भी दबदबा होता है। जैसे उनको पोजीशन मिलती है तो वो एक दूसरे को फ्लिप करने की होड़ मची रहती है। तो मिड कैप भी काफी एक स्टेबल, मैं मानता हूं कि स्टेबल है, रिटर्न की हमें थोड़ी सी कम उम्मीद हो सकती है। वहीं पर ही स्मॉल कैप की जो कंपनियां होती हैं वो कंपनियां भी मिड कैप की तरफ अग्रसर होती हैं। उनका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, लेकिन मिड कैप के वनस्पति थोड़ा सा कम होता है। अगली आ गई एमएसएमई, माइक्रो कंपनी, पेन्नी कंपनीज। इन कंपनियों का क्या होता है कि इनमें प्रॉब्लम तब तक नहीं होती है जब प्रोडक्शन की आस छोड़ करके लोग क्या करते हैं, डेप्ट को कर देते हैं। तो आज का हमारा सेशन वो नहीं है, हम इस पर कभी लेटर चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई सर की एज 47 ईयर्स की है और वो कितना मिड कैप, स्मॉल कैप और इसमें परसेंटेज वाइज करें। तो हमने इनको बता दिया। सबसे पहला तो इनका सवाल था कितना इक्विटी में, कितना एफडी में होना चाहिए। तो सर आपका इतना पैसा जो है कहां होना चाहिए? एफडी में आपका इस लिहाज से एलोकेशन होना चाहिए कि 53% आपका इक्विटी में जाना चाहिए और 47% आपकी कमाई। सपोज करो कि आपने 100 रुपया कमाया है, तो 100 रुपए में से आप जितनी बचत कर रहे हैं, बचत में से आप अपने खर्चे, आप 50-30-20 का रूल ले लीजिए, या आप इंडियन स्टाइल से खर्च कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना कमा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं। नंबर 1, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, बिकॉज ये सेशन वो सेशन आज का नहीं है। आज का सेशन है, सीधी सी बात है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें और सर का पोर्टफोलियो की वाइज कैसे जाएं। तो पहला हमने आपको ये चीज बता दिया, दूसरा कंपनियों का हमने आपको एलोकेशन बता दिया, तीसरा अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, मार्केट एक चीज पे काम करती है, वो है हाई रिस्क हाई रिवार्ड। तो क्या हम बहुत ज्यादा रिस्क ले लें? नहीं, उसका भी थंब रूल है। थंब रूल क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया, आप अपने गोल को कैटेगरी वाइज डिवाइड करें। कैटेगरी वाइज डिवाइड करें, कैटेगरी मींस किस कैटेगरी में डिवाइड करें? आप अपने गोल को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में डिवाइड करें। अब यहां पर लॉन्ग टर्म को लार्ज कैप की कंपनी में लेकर के नहीं जाना है, मीडियम टर्म वहीं पर रहेगा, क्योंकि बीच वाले को भाई वो बोलते हैं ना, हिंदू धर्म में थोड़ा सा यार लाइट मोड में हो जाता हूं, नहीं तो फिर आप लोग बोर होने लगोगे। तो हिंदू धर्म के अनुसार है, अब हमारे जैसे 3 बच्चे होते, अभी तो 2 ही हैं, तो सीधा और सिंपल सा हिसाब है, बड़े वाले सुपुत्र जी हमारा कल्याण कर देंगे, मतलब दाह संस्कार हमारा कर देंगे, छोटे वाले हमारी श्रीमती जी के कर देंगे, बीच वाला कोई है नहीं। अगर वही कोई बीच वाला होता तो ना वो पिताजी का कर सकता था, ना वो माता जी का कर सकता था, वो बीच वाला ही रहेगा। तो बीच वाला हमेशा मीडियम टर्म गोल के लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप स्मॉल कैप फंड्स को चुनेंगे, शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप लार्ज कैप फंड्स को चुनेंगे। क्लियर हो गया आपको यहां पे सर? अब इसको हम बांट लेते हैं परसेंटेज वाइज। अब इसको अगर आप परसेंटेज वाइज लेकर के चलते हैं तो सर आपका फिर यहां पर 100 माइनस एज का फार्मूला लागू हो जाएगा, बिकॉज आपकी एज 47 ईयर हो रही है, तो आप किसमें हैं? 50 के पेटे पर पहुंचे हुए आदमी है, 3 साल आपका रह गया है। तो मेरे हिसाब से आपको रिस्क लेना चाहिए कितना? 55% इक्विटी में जाना चाहिए और 45% आपका किस में जाना चाहिए, क्योंकि इसको लमसम में कर देते हैं, कहां है आप 47 और इसको करते रहेंगे। 45% आपका एफडी में होना चाहिए। ठीक है कट्टी मनी सर, यहां तक क्लियर होगा? क्योंकि आप बड़े ही जागरूक हमारे इन्वेस्टर हैं, तो आपको बताना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद में आप इसका एलोकेशन ऐसे करेंगे, जितना आपका शॉर्ट टर्म का गोल है वहां पर आप अपना एलोकेशन क्या करेंगे? 53%, मतलब जो है 50% आप वहां पर किसमें डालेंगे? शॉर्ट टर्म के गोल में डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म के गोल को जल्दी फिलअप करना है। आपके बच्चे बड़े होंगे, हो रहे होंगे, उनकी एजुकेशन आ गई, इनकी आ गई है, तो उसको शॉर्ट टर्म में आपने फिलअप करना है। क्लियर है? मिड टर्म में जैसे बच्चों की भी शादी वगैरह थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए 8 साल का होराइजन, कम से कम आई होप कि 8 साल का 10 साल का होराइजन होगा, तो आप वहां पर डालिए मिड टर्म के गोल के लिए। अब आपने सपोज करो 55% हो गया, 55% को आप 3 भाग में सीधा सीधा आप डाल दीजिए, ठीक है ना? 20% आप डालिए शॉर्ट टर्म गोल में, मतलब आपने अगर 55,000 रुपए में, ऐसे आपको सीधा सा बताऊं कि आपने जैसे मान लिया 1 लाख रुपए आपने क्या करना है? निवेश करना है।
तो आप उसको कैसे बांटेंगे? आपको उसको बांटना ऐसे है सर, सीधा और सिंपल सा हिसाब आपको ट्रिक बता दे रहा हूं सर। 45,000 रुपीज आप सीधे एफडी में डाल देंगे। अब उसमें आपका इमरजेंसी फंड भी हो सकता है, सेफ्टी फंड भी हो सकता है, प्लस अपॉर्चुनिटी फंड भी हो सकता है। उसको आप बांट करके रखेंगे बिल्कुल बैलेंसिंग में। अब आप उसको कैसे रखेंगे नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ये सारी चीजें भी लेकर के वो वहां पर रहेंगी, वही उसी को कहा जाता है एफडी। ये नहीं कि इमरजेंसी फंड अलग से बना दो, सेफ्टी फंड अलग से बना दो, अपॉर्चुनिटी अलग से बना दो, उसके बाद वो कर दो, नहीं। जो आपके जिस टर्म के गोल है उस टर्म के गोल में अब आप करिएगा। तो 45,000 आप 1 लाख में से क्या करिए, वहां पर कर दीजिए। जैसे बांटना है आप बांट दीजिए, जैसे जैसे कमाई आ रही उसी हिसाब से एलोकेशन आपने करते जाना है। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो आपके पास 55,000 बच गया, जिसको आपको इक्विटी के पोर्शन में लेकर के जाना है, आप 20,000 रुपया सीधे डालिए किसमें, लार्ज कैप में। लार्ज एंड मिड कैप लीजिए, सीधा और सिंपल से हिसाब पर लार्ज एंड मिड कैप लीजिए। नहीं, 20,000 डालिए आप फ्लेक्सी कैप में, अगला 20,000 डालिए आप लार्ज एंड मिड कैप में, बिकॉज एज हो गई है। ठीक है, अगर आप फंड्स की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो एक मिड कैप ले लीजिए, फिर इसके अनुसार एलोकेट कर दीजिए। ठीक है ना। 10,000 रुपए आपके कहां जाने चाहिए, आपके फ्लेक्सी कैप में जाने चाहिए। 10,000 रुपए लार्ज एंड मिड कैप में जाने चाहिए। 20,000 रुपए आपके मिड कैप में जाने चाहिए। और 15,000 रुपए जो लॉन्ग टर्म गोल के लिए बच रहे हैं सर, लॉन्ग टर्म गोल मतलब आपका रिटायरमेंट प्लान हो गया, जिसके लिए आपको कम से कम ऐसा लगता है मैं 15 से 20 साल का टाइम दूंगा, वो आप स्मॉल कैप में जाने दीजिए। मतलब सर 1 लाख रुपए में से आपका 40,000 ऐसे आप एलोकेट करिए। अब आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पर्टिकुलर फंड वाइज भी आपको मैं बता दूंगा। आपका फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप में आपके 40,000 रुपए एलोकेट हो जाने चाहिए। 15,000 रुपए आपके कहां जाने चाहिए सर, स्मॉल कैप में जाने चाहिए। ये आपका एक आइडियल पोर्टफोलियो बनेगा एज के मुताबिक। और वो जो 45,000 है और ये जो 55,000 है, अब इसकी फिर बैलेंसिंग चलती रहेगी। जो पलड़ा आपका नीचे जा रहा है वहां से यहां जाता जाएगा, बिकॉज क्या है, आपकी कमाई आती जा रही है, वो पलड़ा यहां पर जाता जाएगा। जब आपका ये पलड़ा आपका जब इक्विटी परफॉर्म करने लगेगी, तब आपका यहां से पैसा, क्यों, इसके लिहाज से इसका फिर वेटेज बढ़ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग करके हम सीधे वहां पर डाल देंगे। वहां पर गुजरात बंधु सर का मॉडल चलेगा सर। तो उम्मीद करता हूं सर इक्विटी में निवेश करने का और प्लस कट्टी मनी सर आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद में अब अगले उसमें लूंगा 2 क्वेरीज और है जो कि थोड़ी सी मतलब जो है जल्दी मेरे को जवाब देना है, तो कोशिश करता हूं उनको भी निकाल देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन बातों को समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। थैंक यू।